हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.3 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले इससे संबंधित कुछ फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। उनको समझने के बाद आपको बहुत आसान रहेगी ये प्रश्नावली। ठीक है, तो चलिए पहले उन्हें समझते हैं। इस प्रश्नावली में हम व्रत से संबंधित सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए पहले व्रत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि व्रत क्या है। तो इसी को जानते हैं। देखो, ये है व्रत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्किल। ये आकृति मैंने बनाई है व्रत की। व्रत वैसे तो आपने पहले छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार। ये यहाँ पे व्रत बना हुआ है पूरा। ठीक है, इसका केंद्र है यहाँ पर बीच में ये O, इसे हमने केंद्र बोल दिया या सेंटर बोल दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लाइन मैंने केंद्र से खींची है, होते हुए जा रही है केंद्र से। इसको हम बोलते हैं व्यास। इसको हम D भी बोल सकते हैं, डायमीटर मतलब व्यास। फिर इस व्यास का अगर आप आधा कर दोगे तो ये आधा हो गया इधर और आधा हो गया इधर। ये दोनों आधा आधा जो बच जाता है, इनको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, व्रत की त्रिज्या। इसको हम R से भी दर्शाते हैं। R का मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। हिंदी में त्रिज्या और इंग्लिश में रेडियस। त्रिज्या यहाँ पर भी हो सकती है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये सब ऐसे अगर आप लाइन खींचोगे सब त्रिज्या कहलाएंगे। केंद्र से उस व्रत पर कहीं पर भी ऐसे लाइन खींचते रहोगे तो त्रिज्या बन जाएगी। ऐसे अगर आपको व्यास खींचना है तो वो केंद्र से होकर जाएगा ऐसे। ये व्यास हो गया, ये भी व्यास हो गया व्रत का, ये भी व्यास हो गया। तो ऐसे बहुत सारे व्यास भी हो सकते हैं एक व्रत के अंदर और बहुत सारी त्रिज्याएँ भी हो सकती है एक व्रत के अंदर। तो फ़िलहाल तो हमें यही दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो व्यास के बारे में पढ़ना है और एक उसकी त्रिज्या के बारे में पढ़ना है। इनसे संबंधित ही जो है इस प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन है, और जो बाकी चीज़ें हैं इनके अलावा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। फर्स्ट पॉइंट है केंद्र, जिसको सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। ये है यहाँ पर O, बीच में मैंने दिखा दिया, ये O है। फिर यहाँ पर है सेकेंड चीज़ है व्यास, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। ये है A भी, देखो डायमीटर है ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तीसरी चीज़ है इसमें त्रिज्या, रेडियस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। त्रिज्या यहाँ पर 2 दिखाई है मैंने, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या 2 देख सकते हैं हम। AO ये भी एक त्रिज्या है, OB ये भी एक त्रिज्या है, और बाकी आप खुद भी बना सकते हो। ये बहुत सारी त्रिज्या हो सकती है ऐसे। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई हैं अभी। अब हम इसमें आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि व्यास व त्रिज्या में संबंध। व्यास यानी कि जो डायमीटर है इसका, और त्रिज्या यानी कि रेडियस, इनके बीच में एक संबंध होता है। संबंध ये होता है कि जो व्यास होता है, व्यास को हम स्मॉल d भी बोलते हैं, डायमीटर को स्मॉल d दर्शाने के लिए। जो ये व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। 2 गुना त्रिज्या मतलब त्रिज्या का 2 गुना। आप आकृति में देख सकते हो कि देखिए, जो ये व्यास है, ये व्यास हो गया, जो AB है ये पूरा, ये त्रिज्या का दुगुना है। यानी कि देखो, इससे 2 त्रिज्या बन रही है। एक त्रिज्या ये बन रही है, ये एक त्रिज्या ये बन रही है। तो व्यास क्या है? दुगुना है। ठीक है, किसका? त्रिज्या का। त्रिज्या ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये त्रिज्या है, तो इसका दुगुना है, देखो डबल है व्यास। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो व्यास होता है D जो होता है वो 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। तो इससे हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है कि D = 2R, जहाँ पे D का मतलब हो गया व्यास यानी कि डायमीटर, और R का मतलब हो गया त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो D = 2R यानी कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। एक तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया व्यास व त्रिज्या में संबंध। दूसरी चीज़ हमें और पढ़नी है इसमें। दूसरी चीज़ जो है वो है परिधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। परिधि देखो होती क्या है, पहले ये समझिए ध्यान से। परिधि को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये जो व्रत बना है एक तार से बना है। ये पूरा एक तार है। बस इस तार की अगर आप एक लंबाई देख लो ना पूरी, ये लंबाई कितनी है, इसी को परिधि बोल देंगे। ठीक है, तो इसे तो बोलते हैं परिधि, जिससे ये पूरा सर्किल बना है, ये परिधि हो गई। अब परिधि का फॉर्मूला देखिए। परिधि को हम C से डिनोट करते हैं। तो परिधि बराबर 2πr। R आपको पता ही है, R होती है त्रिज्या, और पाई जो है, पाई का मतलब होता है 3.14। या तो ये वैल्यू आप रख सकते हो पाई की जगह पर, या 22/7 ये रख सकते हो पाई की जगह पर। ठीक है, तो आपको फार्मूला रखना है परिधि का 2πr। तो 2 फार्मूले हो गए। एक तो D वाला मैंने बताया था अभी, व्यास वाला, एक तो वो हो गया। दूसरा फार्मूला ये हो गया। इन फार्मूले का यूज़ होगा इस प्रश्नावली के अंदर, तो ध्यान से समझते रहना। अब एक फार्मूला और है, यह है क्षेत्रफल का, एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। अब हमारे पास मान लो एक व्रत ये है, एक व्रत ये है।
एरिया का क्या मतलब हुआ, जो चीज़ जितनी जगह घेरती है वह उसका एरिया होता है। अब बड़े वाला वृत्त है तो ज़्यादा जगह घेरेगा, छोटे वाला वृत्त है तो कम जगह घेरेगा, ठीक है। तो इसका एरिया ज़्यादा होगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे, किसी वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्षेत्रफल, इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं हम, ठीक है। क्षेत्रफल या ए, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता ही है त्रिज्या होती है, और पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पीछे फॉर्मूले में, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के बेसिस पे ये प्रश्नावली हम पूरी आसान तरीके से हल कर लेंगे। तो आपको यही फॉर्मूला याद रखने हैं। एक तो आपको त्रिज्या और व्यास में संबंध रखना है याद, दूसरा आपको परिधि का फॉर्मूला याद रखना है, तीसरा आपको ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। बस ये 3 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, तो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए हैं। अब चलिए इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7, और हमें क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की परिधि। परिधि का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है 2πr, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमें त्रिज्याएं दी गई है, क्वेश्चन में कहा है ना कि निम्न त्रिज्याओं वाले, यानी कि नीचे ही त्रिज्या दी गई है। इन त्रिज्या का यूज़ करके हमें परिधि निकालनी है वृत्तों की, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, जो इसका ए पॉइंट है, ये त्रिज्या दी हुई है हमें वृत्त की 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जब आंसर आप लिखोगे इस तरीके से करोगे, ए पॉइंट है, वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2πr, ठीक। अब इस 2πr के अंदर 2 तो देखिए ऐसे रहेगा, पाई की जो वैल्यू है वो रखोगे आप 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 ही दी गई है, तो यही रखनी है आपको। पाई की वैल्यू भी रखी, उसके बाद आप इस आर की वैल्यू रखोगे। आर कितना दिया है, ये रहा 14 सेंटीमीटर, तो देखो आर की जगह 14 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है। सारी वैल्यू रख दी। अब डिवाइड करो आप, जो डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड कर लो, और जो नहीं हो रहा है उनको ऐसे रहने दो। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 7 × 7, 7 दूनी 14, ये आ गया। अब ऊपर क्या बच गया मल्टीप्लाई में, ऊपर बच गया, ये देखिए, ये 2 बच गया, 22 बच गया, और ये 2 बच गया, यानी कि 2 × 22 × 2, इन तीनों की मल्टीप्लाई आप कर लोगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर आएगा फाइनली आपका 88 सेंटीमीटर। तो ये निकल गई परिधि किस वृत्त की, जिस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि इतनी निकलेगी, ठीक है। अब बी वाला पॉइंट देखिए, ये जो त्रिज्या दी गई है ये दी है 28 मिलीमीटर, तो इसके लिए भी आप वही फॉर्मूला लगाओगे, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक। 2 ऐसे ही रह जाएगा, पाई की वैल्यू भी वही रखोगे 22/7, आर कितना रखोगे इस बार 28 रख दिया। फिर जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 7 से, फिर से 7 चौक 28, ये 4 बच गया। तो ऊपर क्या क्या वैल्यू बच गई, अब 2 × 22 × 4, इनकी आप गुणा कर लोगे सबकी आपस में, तो फाइनल जो आंसर आएगा 176 मिलीमीटर आएगा। इस बार ये निकल गई परिधि, ठीक है। अब इसका सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट में जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है, तो सी पॉइंट में भी आप वही काम करोगे, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक। यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू भी ऐसी रहेगी, जो हमें त्रिज्या दी गई थी वो यहाँ पे रख दोगे, आर की वैल्यू आप रख दिया। फिर आप डिवाइड कर लो यहाँ पर, 7 × 7, 7 या 21, तो जो वैल्यू बच गई हैं सारी, इन तीनों की आप गुणा कर लोगे आपस में, तो आएगा 132 सेंटीमीटर। तो तीनों की परिधि निकल गई है, ठीक है। तो ऐसे करने बहुत आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया गया है। यहाँ पर इस बार हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमें ए पॉइंट में त्रिज्या दी गई है 14 मिलीमीटर, पाई की वैल्यू वही रखनी है 22/7, बी पॉइंट में हमें व्यास दिया गया है 49 मीटर, और सी पॉइंट में हमें फिर से त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, πr², वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है ए, उसका आंसर है यहाँ पर ए। यहाँ पे त्रिज्या दी गई है 14 मिलीमीटर, तो इस त्रिज्या वाले वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr², और मैंने आपको ये बताया भी था। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में 22/7 ही रखने के लिए कहा है। r²,
आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 14 मिलीमीटर। स्क्वायर का मतलब या तो आप 14 गुना 14 लिख दो या आप 14 का स्क्वायर करके दिखा दो ऐसे, तो आसान ये रहेगा कि आप 14 गुना 14 लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप इनको डिवाइड कर सकते हो ऐसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू बची है, 22, 14 और 2, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी है। 22, 14 और 2 गुणा में थी, इनकी आप गुणा कर लोगे तो आएगा 616 वर्ग मिलीमीटर या स्क्वायर मिलीमीटर, क्योंकि देखो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग में आता है या स्क्वायर में आता है, ये मिलीमीटर में त्रिज्या है तो जो क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग मिलीमीटर में आएगा या स्क्वायर मिलीमीटर में। देखो आपको यहाँ पे छोटा सा 2 दिख रहा होगा ना, ये एरिया, जब भी हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तब ये हमें लगाना पड़ता है, ये यूनिट होती है एरिया की, ठीक है। तो ये तो हो गया ए पॉइंट। अब इसका बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट में हमें दिया गया है व्यास यानी कि डायमीटर दिया गया है 49 मीटर। तो डायमीटर का इस्तेमाल करके हम त्रिज्या निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डायमीटर होता है त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है, डायमीटर त्रिज्या का दुगना होता है। तो आप डायमीटर का आधा कर देना, त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। तो डायमीटर यानी कि व्यास का आधा करोगे तो त्रिज्या बन जाएगी, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होती है। तो ये देखिए बी पॉइंट, व्यास दिया है हमें 49 मीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे हम व्यास से। व्यास का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे। तो देखो 49 को 2 से भाग कर दिया तो 24.5 मीटर आ गया, ये त्रिज्या निकल गई, ठीक है। अब त्रिज्या निकल गई तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू वही रख दी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 24.5 मीटर। तो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई आप ऐसे दिखा देना, 24.5 गुना 24.5। अब आप इनको डिवाइड कर सकते हो, इस 7 से आप इसको डिवाइड कर लो, 7 या 21 और 22, 23, 24 और 7 पंजे 35, यहाँ लगभग आएगा 3.5 आ जाएगा डिवाइड करके देखोगे जब आप, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ बच गई यहाँ पे हमने लिख दी है, इनकी आपस में गुणा कर लोगे तो आएगा 1886.5 वर्ग मीटर। तो ये निकल गया बी पॉइंट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जिसका सी पॉइंट रह गया है, इसमें त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालते हैं। ये देखिए सी पॉइंट है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दी हमने, आर क्योंकि 5 था तो 5 गुना 5 आर स्क्वायर दिखा दिया हमने। इनमें डिवाइड नहीं होने वाला कुछ भी, तो कुछ आप डिवाइड मत करना, इसमें सीधा सीधा आप गुणा करना। 22 की 5 की और इस 5 की गुणा करोगे तो आएगा 550 और नीचे का 7 ही ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो, पॉइंट में आएगा आंसर, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, ये आएगा 550/7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आपके निकल जाएंगे। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि हमारे पास एक वृत्ताकार शीट है, इस तरीके से सर्किल वाली एक शीट है, जैसे कागज़ की कोई शीट होती है या कोई ये आपके पास धातु की भी कोई शीट हो सकती है, मेटल की कोई शीट, ठीक है। इस शीट की परिधि दे रखी है, परिधि का मतलब आप समझ गए, यानी कि ये लंबाई दी हुई है इसकी, ठीक है, किनारी की जो बाउंड्री की जो लंबाई है ये दी हुई है और ये कितनी है, ये है 154 मीटर। तो हमें इस शीट की रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है, और इसी के साथ साथ इसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना है कि ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्ताकार शीट की जो परिधि है वो है 154 मीटर। अब परिधि का फॉर्मूला आपको पता ही है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो परिधि की जगह हमने रख दिया 2πr और बराबर 154 की जगह 154 ऐसे ही रहा। अब यहाँ से हम r निकालेंगे, यानी कि इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर r तो देखिए ऐसे ही रह गया, ठीक है, बराबर में 154 भी ऐसे ही रह गया, 2π यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आप इसको लेके जाओगे तो नीचे आएगा डिवाइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो 154 तो ऐसे ही रहेगा और नीचे जो ये 2 है 2 भी ऐसे ही रहेगा। इस पाई की आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे 22/7। जब आप पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे नीचे इस तरीके से, तो 22 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला 7 है वो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जब आप पाई की वैल्यू रखोगे बट्टे के नीचे ऐसे 22/7, तो ये 7 जो नीचे है ना, ये नीचे ना हो करके इसको हम सीधा कहाँ लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे गुणा में आएगा, ठीक है।
तो देखिए यही काम हमने किया है। 154 ऐसे ही रहा, नीचे जो ये 2 था 2 भी ऐसे ही रहा। पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7। तो देखो 22 तो आपको नीचे लिखना है, बटे 7, वो 7 जो है ऊपर चला गया यहाँ पर, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन में ऐसा होता है। तो नीचे जो 22/7 था, यहाँ पर जो 22/7 था वो 7 एक्चुअल में कहाँ चला गया, ऊपर चला गया यहाँ पर। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इनको आप सॉल्व कर लोगे, इन दोनों की गुणा कर लोगे, ठीक है, इन दोनों की गुणा कर लोगे। या अगर कुछ डिवाइड हो रहा है आपस में, इनको आप डिवाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फाइनल जो आपको रेडियस मिल जाएगी, त्रिज्या मिलेगी, वो मिलेगी 24.5 मीटर, ठीक है। त्रिज्या मिल गई है। अब अगर हमें त्रिज्या मिल गई है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल। यानी कि ये जो हमारे पास शीट है, इसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना है, ये बताना है कि ये कितनी जगह घेरेगी, ठीक है। ये शीट जो है कितनी जगह घेरेगी वो भी हमें बताना है। तो उसके लिए हमारे पास वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, उसका फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है। आर की वैल्यू हमने निकाल ली है 24.5। तो इनको स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का मतलब 2 बार आप लिखोगे 24.5 गुणा 24.5। इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो 3.5 आ जाएगा। बाकी ये 22 ऐसे ही बचा है, 24.5 ऐसे ही बचा है। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लोगे आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1886.5 वर्ग मीटर। तो देखिए क्षेत्रफल भी निकल गया और त्रिज्या भी निकल गई, दोनों चीज़ें निकल गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन ये भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना क्या क्या सही लगा इसके अंदर। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं और भी आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।